अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई, कई हजार लोग घायल भी हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें जो देखने को मिली वो थी तालिबानी फरमान की वजह से मरती महिलाएं और बच्चियां। दरअसल तालिबानी फरमान के मुताबिक कोई भी पराया शख्स किसी महिला या लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे में जब भूकंप में लोगों को बचाने राहत कर्मी पहुंचे तो उन्होंने मलबे में दबे मर्दों और बच्चों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन महिलाओं और बच्चियों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने इंसानियत से ज्यादा तालिबानी हुक्म की तामील करना जरूरी समझा। यहाँ आपको एक महिला की कहानी सुनाती हूँ। कुनार प्रांत के आंदर लुकाक गांव की बीबी आयशा 36 घंटे तक मलबे में दबी रही, बार बार हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन तालिबान के फरमान के आगे इंसानियत हार गई। सबसे तकलीफदायक तस्वीर तब सामने आई जब बचाव दल ने एक घर से पुरुषों और किशोर लड़कों को तो निकाल लिया, लेकिन बच्चियों और महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हुआ है, तब से महिलाओं के लिए जिंदगी नर्क से बदतर होती जा रही है। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि तालिबान सरकार में महिलाओं को किन किन चीजों पर रोक है। 6वीं कक्षा के बाद लड़कियों की पढ़ाई पर रोक है, बिना पुरुष साथी के महिलाओं का यात्रा करना मना है, कई क्षेत्रों में नौकरी की इजाजत नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना अनिवार्य है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पूरी तरह से बैन है। अब जब इस दर्दनाक घटना की जानकारी लोगों को हुई तो उन्होंने इसे इस्लाम से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इस्लाम भी महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें करने की इजाजत देता है जो इंसानियत को शर्मसार करती हो और महिलाओं को मरने के लिए छोड़ देती है? आइए आपको बताती हूँ। इस्लाम में जिंदगी बचाना सबसे बड़ी नेकी यानी कि भलाई माना जाता है। कुरान और हदीस दोनों में जान बचाने को अहमियत दी गई है। कुरान की सूरह अल माइदा की सूरह 5 आयत 32 में कहा गया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यानी किसी की जिंदगी खतरे में हो तो उसे बचाना फर्ज है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सामान्य हालत में गैर मरहम पुरुष औरत को बिना वजह छू नहीं सकते, लेकिन अगर जान का खतरा हो तो ये नियम उस वक्त के लिए हट जाता है। इस्लामी कानून में से ज़रूरत यानी कि इमरजेंसी कहा गया है। जान बचाने की ज़रूरत हराम काम को भी जायज़ बना देती है अगर उसका कोई दूसरा हल मौजूद ना हो। ज़्यादातर इस्लामी विद्वान मानते हैं कि अगर औरत डूब रही हो, मलबे में दब गई हो या हादसे में फंसी हो तो गैर मरहम मर्द का उसे छू कर बचाना जायज़ ही नहीं बल्कि उसका फ़र्ज़ है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अगर कोई महिला मुसीबत में हो और उसकी जान जा सकती हो तो इस्लाम के मुताबिक गैर मर्द उसे हाथ लगाकर बचा सकता है और ये गुनाह नहीं होगा। बल्कि अगर कोई सिर्फ इसलिए हाथ न लगाए और महिला की मौत हो जाए तो ये इस्लाम की असल शिक्षा के खिलाफ है और शायद वो गुनाह का हकदार हो जाए। ऐसे में अफगानिस्तान में बचाव कर्मी ने जो उन महिलाओं के साथ किया वो सरासर गलत है और ये एक गुनाह है। इसीलिए जब भी कोई किसी भी मुसीबत में फंसा हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की या फिर कोई जानवर जिससे आपको नुकसान ना हो, उसको बचाना आपका फर्ज है। इस्लाम और कुरान भी हमें यही सिखाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।